क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कितनी बार अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती है? और सबसे डरावनी बात यह है कि आखिर में इस बच्चे को अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए एक ऐसे भ्रष्ट पुलिस अफसर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है जो अपने निजी बदले के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये कहानी है बालन द बॉय की, जो केरल के इडुक्की जिले की एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती से शुरू होती है। वहां एक सफेद रंग की टाइल वाली छत की छोटी सी झोपड़ी में एक जीप ड्राइवर, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बेटा खुशी खुशी रहते थे। एक दिन वो आदमी बागान में सामान ढोने गया और एक हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। पति के मरते ही न गांव वालों ने साथ दिया, न रिश्तेदारों ने। हर तरफ से उलाहने और गरीबी इतनी बढ़ गई कि माँ अपने बेटे को लेकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है और एक बस में बैठकर शहर की तरफ निकल जाती है। शहर में सब कुछ नया था, ऊंची इमारतें, ट्रेनें, स्कूटर, गाड़ियां जो उस बच्चे ने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जिसमें माँ बेटे को बार बार अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। हर जगह एक नया झूठ बोलना पड़ता है, हर बार एक नया नाम और एक नई कहानी गढ़नी पड़ती है ताकि कोई उन पर शक न करे। सबसे पहले वो शहर की एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। बच्चा भूख की वजह से दुकान के मालिक से थोड़ा सा खाना मांगता है और बदले में कोई भी काम करने की पेशकश करता है। बर्तन धोना हो या झाड़ू लगाना, बस उसे और उसकी माँ को रहने की जगह मिल जाए। दुकान का मालिक पहले मना करता है, लेकिन जब बच्चा अपने पिता की मौत की पूरी कहानी सुनाता है, कैसे हाथी ने उसके पिता को कुचल दिया, कैसे उन्हें घर छोड़ना पड़ा, कैसे वो भटकते भटकते यहाँ तक पहुंचे, तो उसका दिल पसीज जाता है। दुकान पर काम करने वाला एक और लड़का उन्हें छेड़ता है। माँ को दुकान मालिक की करीबी कहकर मजाक उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाता है। आखिरकार बूढ़ा दुकान मालिक माँ और बेटे को अपने घर ले आता है और उन्हें अपनी बेटी और नाती की तरह अपना लेता है। कुछ समय के लिए जिंदगी में सुकून आ जाता है। माँ और बेटा नदी किनारे बैठकर पानी में तैरती नावें गिनते हैं। माँ बेटे को रोज रात एक नई कहानी सुनाती है और हर कहानी के साथ उसे एक नया नाम भी देती है, जिसे बच्चा खेल खेल में सीख लेता है। बच्चा एक दिन माँ से पूछता है कि आखिर उसे कितनी और कहानियां याद करनी होंगी, और माँ का जवाब होता है, अभी बहुत सी बाकी हैं। ये एक तरह से आने वाले पूरे सफर का इशारा है, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकता। माँ का एक डरावना अतीत उनका पीछा करना बंद नहीं करता, और एक दिन उसी दुकान पर काम करने के दौरान एक डिलीवरी करने वाला आदमी उसे पहचान लेने का दावा करता है। वो और उसका साथी उससे पुराना नाम पूछते हैं। उसके पति का नाम, घर का रंग, छत किस तरह की थी, स्कूटर का रंग क्या था, मानो कोई परीक्षा ले रहे हों। माँ बड़ी होशियारी से एक एक जवाब गढ़ती है, और जब वो बच्चे से भी वही सवाल अलग से पूछते हैं तो हैरानी की बात यह है कि बच्चे के जवाब भी माँ की कहानी से बिल्कुल मेल खाते हैं, मानो माँ बेटे ने यह पूरी झूठी कहानी पहले से घोंट कर याद कर रखी हो। शक करने वाले आखिरकार हार मानकर चले जाते हैं, लेकिन यह घटना साफ दिखा देती है कि माँ अपने बेटे को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि बचने का हुनर भी सिखा रही है। समय बीतता है और हालात फिर बदलते हैं। माँ को एक एजेंसी के जरिए एक अजीब सी नौकरी मिलती है, एक बहुत बूढ़ी, अकेली और गुस्सैल औरत की देखभाल करने की, जो अपने बेटे से 15 साल से बात नहीं करती। ये बुढ़िया अपने घर में हमेशा बंदूक लिए बैठी रहती है, कभी असली गोली से डराती है तो कभी सिर्फ आवाज करने वाली खाली गोली से, ताकि कोई चोर उसके घर के पास न फटके। शुरुआत में बच्चा उससे बहुत डरता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा प्यारा रिश्ता बनने लगता है। बुढ़िया बच्चे को अपने जवानी के दिनों की कहानियां सुनाती है, कैसे उसका पति एक क्रांतिकारी था जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कैसे उसे खुद अंग्रेज पुलिस ने पकड़कर महीनों तक बंद रखा, यातनाएं दी, फिर भी उसने कभी मुंह नहीं खोला। इसी बात पर उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका अपना बेटा उसी आजादी के बाद विदेश जाकर गुलामों की तरह नौकरी करता है, इसीलिए वो उससे बात तक नहीं करना चाहती। बदले में एक रात माँ भी बुढ़िया को एक कहानी सुनाती है, एक राजकुमारी की कहानी, जिसे एक राक्षस ने प्यार का नाटक करके अपना गुलाम बना लिया था। राजकुमारी कई बार भागने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है।
और आखिर में जब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है तो उसे डर सताने लगता है कि उसका होने वाला बच्चा बड़ा होकर या तो उसी राक्षस जैसा बन जाएगा या फिर उसी की तरह गुलाम रहेगा। यही डर धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है और राजकुमारी उस राक्षस को मार डालती है, उसे दफनाकर ऊपर एक केले का पेड़ लगा देती है और जेल में जाकर अपने बच्चे को जन्म देती है। ये सुनकर साफ लगता है कि माँ परोक्ष रूप से बुढ़िया को अपनी ही असली कहानी बता रही है। बुढ़िया इस कहानी से इतनी प्रभावित होती है कि वो माँ से कहती है अब उसे अपनी बंदूक जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब माँ और बेटा उसके साथ हैं और अगर वो कभी मर जाए तो उसे आंगन में ही दफनाकर वहां एक केले का पेड़ लगा दिया जाए, कोई और उसे न देखे। साथ ही एक राज भी खोलती है कि उसकी आधी कहानियां अंग्रेजों वाली भी दरअसल घड़ी हुई थी। इस बीच बुढ़िया के बेटे की बहू और उसका परिवार गांव आने की तैयारी करते हैं और माँ को चिंता होती है कि कहीं उसका असली सच सामने न आ जाए। ठीक इसी वक्त एक दिन घर की घंटी बजती है और बाहर खड़ा होता है माँ के जेल के दिनों का एक पुराना दलाल, जो उसे अपनी बेटी कहकर बुलाता है और याद दिलाता है कि जेल में उसने माँ की कितनी मदद की थी। वो धमकी देता है कि अब माँ को उसके पुराने गंदे धंधे में वापस काम करना होगा और अपने साथ 2 मासूम लड़कियों को भी उसी घर में रखने की बात करता है। माँ बुरी तरह डर जाती है, लेकिन बेटा स्कूल जाना चाहता है, पढ़ाई जारी रखना चाहता है और दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। ठीक इसी दौर में उस पुरानी बुढ़िया की मौत हो जाती है और कुछ ही समय बाद घर में एक भयानक वारदात हो जाती है। बुढ़िया के बेटे बहू जो विदेश से मिलने आए थे वो भी उसी घर में मृत पाए जाते हैं। पुलिस जांच में शक की सुई घर में काम करने वाली नर्स यानी माँ की तरफ घूम जाती है और उसी दिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में उसका बेटा कहीं गुम हो जाता है। ठीक तभी कहानी का दूसरा बड़ा किरदार सामने आता है, एक स्थानीय पुलिस वाला जो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, अपनी सहकर्मी लड़की के प्यार में डूबा रहता है और पहले भी एक बचपन की रंजिश की वजह से किसी और आदमी के बेटे को गाड़ी से कुचलवाने जैसे संगीन आरोपों में फंसा हुआ है, जिससे वो बड़ी चालाकी से बच निकलता है। यही पुलिस वाला एक रात सड़क किनारे एक बच्चे को अकेला बिना यूनिफॉर्म के चुपचाप खड़ा पाता है। बच्चा एक शब्द नहीं बोलता। पुलिस वाला उसे थाने ले आता है, लेकिन जब स्कूल के रिकॉर्ड से आखिरकार एक नाम और पता मिलता है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उस नाम का असली बच्चा तो कुछ महीने पहले ही एक स्कूल वैन हादसे में मर चुका था, यानी ये बच्चा किसी और मरे हुए बच्चे की पहचान ओढ़े हुए था। ठीक इसी समय पास के एक थाने में उसी बुढ़िया के घर वाले दोहरे कत्ल की खबर पहुंचती है और एक साथी अफसर को शक होता है कि शायद यही वो बच्चा है जो उस कातिल औरत के साथ रहता था। लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही बच्चा थाने से गायब हो जाता है, अकेला, डरा हुआ, बिना यह जाने कि उसकी मां अब कहां है। इस लापरवाही की वजह से पुलिस वाले की प्रेमिका उससे नाराज होकर रिश्ता तोड़ देती है और उसकी जिंदगी में भी उथल पुथल मच जाती है। उधर बच्चा भागते भागते एक ट्रक में छुप जाता है जो उसे राज्य से बाहर दूर कर्नाटक के किसी अनजान शहर में ले जाता है। वहां ट्रक ड्राइवर उसे चोर समझकर धमकाता है, लेकिन तभी एक स्थानीय आदमी उसे बचा लेता है, एक ऐसा शख्स जो खुद सड़क पर छोटी मोटी चोरियां और जेब कतरी करके गुजारा करता है। वो आदमी बच्चे को अपने साथ रख लेता है, उसे खाना खिलाता है, कपड़े देता है और उसकी जेब में मिले एक पहचान पत्र के नाम पर उसे एक नया नाम दे देता है। धीरे धीरे वो आदमी बच्चे को होटल में बर्तन मांजने से लेकर जेब काटने और छोटी चोरियां करने तक सब कुछ सिखा देता है। बच्चा इतना होशियार निकलता है कि इलाके का एक बड़ा गैंगस्टर उसे खरीदने तक की पेशकश कर देता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है, मानो बच्चे से सच में लगाव हो गया हो। सालों बीत जाते हैं, बच्चा अब लगभग किशोर हो चुका है, फिर भी उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठता है, मेरी माँ कहाँ है? क्या वो अभी भी जिंदा है? जब वो बड़े शहर में एक बेहतर काम के लिए निकलना चाहता है तो दोनों के बीच झगड़ा होता है और तभी एक चौंकाने वाला राज खुलता है। वो आदमी बरसों पहले चुपके से केरल जाकर बच्चे की माँ के बारे में पूरी जानकारी जुटा चुका था। उसे पता चल चुका था कि माँ को जेल हुई और बाद में मानसिक तनाव की वजह से उसे किसी मानसिक अस्पताल भेज दिया गया।
वो आदमी ये राज इसलिए छुपाए हुए था क्योंकि वो चाहता था कि सही समय पर मौका देखकर बच्चे को उसकी मां से मिलवाकर एक बड़ा सरप्राइज दे। लेकिन ठीक उसी रात जब वो आखिरी बार चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने निकलते हैं, पुलिस उन्हें दबोच लेती है और वो आदमी गिरफ्तार हो जाता है, बच्चे को फिर से अकेला छोड़कर। अब बच्चे के पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है, उसी पुराने पुलिस वाले तक पहुंचना जिसने उसे पहली बार थाने में पाया था। बरसों बाद वो उस थाने लौटता है, उस पुलिस वाले को पहचानता है और उससे मदद मांगता है। पुलिस वाला उसे एक दूसरे अफसर का नंबर देता है जिसने मां का असली केस संभाला था। उस अफसर से पता चलता है कि जेल में मां ने भागने की कई कोशिशें की, कई लोगों को घायल कर दिया और आखिरकार उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, जहां वो बार बार अपने बेटे को पुकारती रही। 2 साल अस्पताल में रहने के बाद रिकॉर्ड के मुताबिक किसी ने खुद को उसका भाई बताकर उसे वहां से छुड़ा लिया और उस आदमी का नाम था वही भ्रष्ट पुलिस वाला जिसने बच्चे को सालों पहले थाने में पहली बार पाया था। असल वजह यह थी कि उस पुलिस वाले की प्रेमिका इसी लापरवाही की वजह से उसे छोड़कर जा चुकी थी और वो अपने उसी पुराने नुकसान का बदला अब इस बेसहारा औरत को बंधक बनाकर ले रहा था। बच्चा उस पुलिस वाले के पास पहुंचता है, विनती करता है, धमकियां देता है, दिन रात उसके दरवाजे पर डटा रहता है, लेकिन पुलिस वाला हर बार उसे धक्के मारकर भगा देता है, यहां तक कि धमकी देता है कि वो उसकी मां के हाथ पैर काटकर टुकड़ों में भेज देगा। आखिरकार बच्चा एक आखिरी दांव खेलता है। वो पुलिस वाले को उस आदमी की जानकारी देने का सौदा करता है जिसने उसे बरसों पाला था, यानी वही तस्कर जो अब जेल से छूटकर वापस उसी इलाके में आ चुका था। बदले में शर्त रखता है कि उसे सिर्फ एक बार दूर से ही सही अपनी मां को देखने दिया जाए। पुलिस वाला मान जाता है, अपने आदमियों से उस तस्कर को पकड़वा देता है और बच्चे को उस जगह ले जाता है जहां मां को बरसों से बंद रखा गया था। दरवाजा खुलता है, बच्चा उस चेहरे की तरफ दौड़ता है जिसे उसने वर्षों से सिर्फ अपनी यादों में संजोया था। लेकिन जो सच्चाई उसके सामने आती है वो उसकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है और कहानी वापस उसी जगह लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। एक बच्चा, एक नया नाम और एक नई कहानी जो उसे अब खुद ही अपने लिए गढ़नी होगी, बिना किसी मां के सहारे के। ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी मां की ममता और एक बच्चे के हौसले की कहानी है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ी होती है, हर बार एक नया नाम लेकर, एक नई पहचान के साथ, बस जिंदा रहने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।